गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी का एजुकेशन 07 की कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे प्रशिक्षुओं, आज हम लोग पठन एवं लेखन के महत्व या उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व आप सभी लोगों ने पठन एवं लेखन कौशल का अर्थ, उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां जैसे तथ्यों से परिचित हुए हैं। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पठन एवं लेखन कौशल का हमारे जीवन में क्या महत्व है या उपयोगिता है, इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। यद्यपि कोई भी व्यक्ति या सामाजिक प्राणी वाचन या पठन के महत्व या उपयोगिता को इनकार नहीं कर सकता है। हम सभी लोग देखते हैं, जो हमारे जीवन में वाचन की आवश्यकता होती है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। वाचन की योग्यता न रखने वाला व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता में अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले पाता है। अर्थात यदि आपको पठन का महत्व या उपयोगिता नहीं पता है या आप में ये रुचि नहीं है, तो आप संसार की विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं जैसे महान कृत्यों का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर जाकर भ्रमण नहीं कर सकता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिसमें पठन की योग्यता होती है और रुचि रखता है, वह अपने अस्तित्व में पठन का आनंद ले पाता है। वाचन योग्यता के बिना वास्तव में मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं, यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो उस स्थिति में आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत कार्य को पूर्ण करा सकता है, क्योंकि किसी भी पेपर पर या लेखन सामग्री में क्या लिखा है यह आप नहीं जान पाएंगे। तो इस बात की संभावना अधिक रहती है कि आपके द्वारा किया गया कृत्य अनैतिक या असंवैधानिक या विधिक नहीं होता है। इसी के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से वाचन या पठन की उपयोगिता या महत्व को जानेंगे। प्रथम बिंदु है वाचन शिक्षा प्राप्ति में सहायक। वाचन या पठन शिक्षा प्राप्ति में सहायक माना जाता है, क्योंकि इसके अभाव में वास्तव में बालक कोई भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है, वो ठीक से अधिगम प्राप्त नहीं कर पाता है। बालक जब भी विद्यालय में जाता है तो वह वास्तव में विभिन्न भाषाओं के वर्णमाला, शब्दों और वाक्यों से परिचित होता है। फिर वह शब्दों और वाक्यों के माध्यम से अनुच्छेद या पैराग्राफ पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। तो इसलिए पठन या वाचन को शिक्षा की प्राप्ति में बहुत ही सहायक माना जाता है। वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन माना जाता है। वास्तव में व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में हो, वह उसमें विशिष्टता भी प्राप्त करना चाहता है और नवीन जानकारी भी प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में उसे
उस बात की जानकारी आवश्यक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो जानकारी हमें पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है, कई बार हम देखते हैं कि वह हमें अन्य साधनों से या अन्य प्रकार से उचित प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाती है या हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन लेखक जटिल से जटिल तथ्यों को सरल रूप में लिखकर अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है और इससे वह उसका जो पाठक है वह नवीन जानकारियाँ और नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। कई बार लोग यह मानते हैं कि जब हम पठन कार्य करते हैं तो उससे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे जो मन में जिज्ञासा होती है, जो जानने की इच्छा होती है, उसकी पूर्ति इसी के माध्यम से होती है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है सामाजिक दृष्टिकोण से वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि सामाजिक एवं दैनिक कार्यों में मनुष्य को कई बार कहीं कुछ पढ़ना होता है, कहीं कुछ सुनना पड़ता है, कभी किसी का अभिनंदन करना होता है, किसी महापुरुष या नेता का संदेश पढ़कर सुनाना होता है। ऐसे में अगर हम देखते हैं तो ये सामाजिक एवं दैनिक कार्यों में पठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभाव में कई बार व्यक्ति को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो वो है कि लोकतंत्रात्मक युग में वाचन का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जा गया है या बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। उनके घोषणा पत्र को पढ़ना और समझना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति पठन नहीं करता है वह जान ही नहीं पाता है कि किस राजनीतिक दल ने कौन सी घोषणा की है और जब सरकार बन जाती है तो वो कौन सी नीतियाँ ला रहा है, फिर लोग उसका विरोध करते हैं। जबकि वास्तव में अधिकांश राजनीतिक दल अपने विचारधारा, अपने दर्शन, उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की एक रूपरेखा अपने घोषणा पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है वाचन वास्तव में एक प्रकार से मनोरंजन का भी बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्योंकि कई बार हम जीवन में एकाकी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम घर में, यात्रा में या किसी अन्य भी स्थान पर पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास पढ़कर समय का सदुपयोग करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। देखिए, जो भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है उसका विकास बहुत आवश्यक है। क्योंकि समाज में या राजनीति में या साहित्य में कहाँ पर हमें आलोचना करना है, कहाँ पर समालोचना करना है, कहाँ पर नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न करना है, हम तभी कर सकते हैं जब हमें पठन की हमारे अंदर योग्यता होगी, उसकी महत्ता या उपयोगिता हम जानते होंगे। ये तो बात हुई कुछ वचन या पाठन के महत्व और उपयोगिता की। इसके पश्चात हम लोग लेखन कौशल के महत्व और उपयोगिता को जानेंगे। देखिए, अगर लेखन कौशल के महत्व की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यह दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए लिखित भाषा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक माना जाता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम घर एवं अपने कार्य क्षेत्र का हिसाब एवं लेखा जोखा रखते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं
कि कोई भी व्यक्ति हो जो अपना लेखा जोखा या अन्य तथ्यों को ठीक से नहीं रखता है तो उनके कार्य या हिसाब आगे चलकर विवाद का कारण बन जाते हैं। ऐसे में आपका लेखा जोखा चाहे हो या दैनिक कार्य हो, उनका लेखा जोखा रखना बहुत आवश्यक है। घर बैठे व्यक्ति के संबंध में नहीं, दूर बैठे व्यक्ति के संबंध में वास्तव में लिखित भाषा के द्वारा दूर बैठे व्यक्ति से हम पत्राचार द्वारा विचार विमर्श करते हैं। आधुनिक युग में विकास होने के पश्चात भी अब भी एक काफ़ी बड़ा वर्ग पत्राचार के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को सरलता से एक दूसरे के माध्यम से पहुंचाता है और उसको रखता है। आप देखते हैं कई बार लोगों की मृत्यु के उपरांत उनकी डायरी या उनके पत्र प्रकाशित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी लोग लेखन कार्य को महत्व देते हैं और उसकी उपयोगिता को समझते हैं। ज्ञानार्जन में सहायक। देखिए, लिखित भाषा पर से हमें प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमारी जो भी प्राचीन भाषाएं हैं, साहित्य है, इतिहास है, विज्ञान है, आदि का ज्ञान हमें लिखित भाषा के रूप में ही प्राप्त हुआ है। यदि वो लिखित रूप में ना होते तो शायद हम अपने प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, साहित्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। यह स्पष्ट करता है कि लेखन हमारे जीवन में या विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो भावी पीढ़ी के ज्ञान के संरक्षण के लिए भी लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी माना जाता है। भाषा लिखित रूप में ज्ञान प्राप्ति का एक सशक्त साधन है। ज्ञान का संरक्षण कर उसे हम भावी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। रामायण हो या महाभारत हो, इन सब का ज्ञान हमें लिखित भाषा के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। इसी के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो ज्ञान के अपार भंडार प्रदान किए हैं या अपने अनुभव प्रदान किए हैं वो किस रूप में हैं और किस तरह हम उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। यदि वो लिखित रूप में ना होते तो शायद हम भगवान राम का चरित्र और भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश या कर्म के उद्देश्य को ना जान पाते तथा महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध क्यों हुए तथा उसके क्या परिणाम, इसका ज्ञान भी हमें लिखित भाषा के माध्यम से ही या लिखित सामग्री के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यह उसकी उपयोगिता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यदि जीवन में हम प्रत्येक कार्य का अनुभव स्वयं प्राप्त करना चाहेंगे तो शायद हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाए और हम प्रत्येक विषय का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो है अन्वेषण में सहायक। प्रत्येक क्षेत्र में अन्वेषण व खोज कार्य लिखित भाषा पर निर्भर है। विज्ञान, भाषा, कला व अन्य कोई भी क्षेत्र नई खोज लेखन द्वारा स्पष्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो भी हमारे यहाँ आज शोध हो रहे हैं वास्तव में जो पूर्व में शोध हो रहे हैं, हो चुके हैं, उन्हीं को आधार बनाकर किए जाते हैं। क्योंकि उन शोधों में कहाँ तक हमने सफलता प्राप्त की थी, उसके आगे कौन से बिंदु रह गए थे, या जो पूर्व में शोध हुए हैं उसमें क्या कमियां रह गई हैं, ये सारे तथ्य हम तभी जान पाते हैं जब हम अन्वेषण करते हैं। तो लेखन की उपयोगिता इसमें भी है कि वो अन्वेषण में एक बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमने देखा कि पठन एवं लेखन की उपयोगिता या महत्व किस प्रकार है तथा वो छात्रों के जीवन में किस प्रकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र ही क्यों, अगर व्यक्तिगत जीवन में बात करें या समाज में बात करें तो वहाँ पर भी पठन और लेखन का महत्व और उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है कि कई बार हम बहुत से तथ्यों का या चीज़ों को गौर नहीं करते हैं और बाद में देखते हैं कि किस रूप में हमें उसका महत्व प्राप्त होता है। ये तो बात हुई पठन और लेखन की उपयोगिता की। इससे जुड़े अन्य अगर कोई तथ्य या बिंदु आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। अब आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।